नमस्कार दोस्तों, शाकानव न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं खुशी नायक। बी नाउ इट्स इजी और बेबी केयर फाउंडेशन द्वारा CSR पहल के तहत BMC अस्पताल विले पार्वे पूर्व में एक नए स्तनपान केंद्र का उद्घाटन किया गया। यह माताओं और नवजात शिशुओं के लिए एक सराहनीय कदम है। स्तनपान शिशुओं का पहला और सबसे आवश्यक टीका होता है जो उसे पोषण, क्षमता और सुरक्षा प्रदान करता है। यह माँ और बच्चे के बीच एक जुड़ाव भी है जो मजबूत है। इससे पहले भी इन संस्थाओं द्वारा कई स्वास्थ्य और समाज सेवा से जुड़े महत्वपूर्ण कार्य किए जा चुके हैं। आइए देखते हैं संस्था से जुड़े लोगों ने क्या कहा इस बारे में और डॉक्टर, नर्स और जिन महिलाओं को इसकी सुविधा मिली है उनका क्या कहना है। मैं डॉक्टर बने यहाँ का पीडियाट्रिक मेडिकल ऑफिसर हूँ और ये जो इनिशिएटिव है बेबी केयर फाउंडेशन की तरफ से ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि हमारे यहाँ पर बहुत सारी गर्भवती माताएं आती हैं और उसके बाद जब डिलीवरी के बाद वो बच्चे को दिखाने के लिए उनको आना पड़ता है। उस दौरान ऐसे होता है कि क्योंकि ये आधुनिक सिटी का हॉस्पिटल है, यहाँ पर जगह का हमेशा अभाव होता है और शायद इस चीज़ को लेके कि स्तनपान कहाँ पर बच्चे को करेंगे ये कोई ज़्यादा सोचता नहीं, क्योंकि माँ कहीं पे भी बैठ जाती है पनीर के नीचे बच्चे को दूध पिलाती है, पर वो काफ़ी अनकम्फर्टेबल होता है। बगल में डिस्पेंसरी है, यहाँ पर जेंट्स पेशेंट आते जाते हैं तो उनको थोड़ा हिचकिचाहट होता है, फिर कहीं सीढ़ी पे जाके बैठ गए या उनको दूसरा कोई रूम खाली करके देना पड़ता है, तो हमको इनकन्वीनियंस होता है। तो ये जो इनिशिएटिव है इसकी वजह से उनको थोड़ा डिग्निटी भी मिल जाती है, प्राइवेसी मिल जाती है, बच्चे को आराम से दूध पिला पाते हैं और बच्चे को वहाँ पर भी अच्छा लगता है, क्योंकि बाहर बच्चा दूध पी नहीं पाता है, इतना शोरगुल होता है, बगल में और बच्चे हैं, बीमार बच्चे हैं। तो ये अच्छा इनिशिएटिव है कि उनके लिए थोड़ा सा प्राइवेसी मिल गया, उनको थोड़ा सा वो कहते हैं ना कि रिस्पेक्टफुल मदरहुड जो लक्ष्य फाउंडेशन के थ्रू भी हमको बताया जाता है कि रिस्पेक्टफुल मदरहुड होना चाहिए, दिस इज पार्ट ऑफ केयर्स। तो ये उसका ये पार्ट है कि उनको आराम से बैठ के और फिर वो एक जो माँ बच्चे का बॉन्डिंग होता है वो उस वातावरण में शायद थोड़ा अच्छे से होगा, रादर देन 100 किस्म की आवाज़ देती है बच्चा दूध है तो वो अच्छा नहीं लगता है। पर ये कैसे बच्चे को थोड़ा सा बॉन्डिंग के लिए भी हेल्प होता है। सो डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड थिंग और ये सेटअप के लिए ये छोटा सा कोऑर्डिनेट निकाल के देना ये बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच। ये हिरकनी कक्ष ये नाम इसके लिए पड़ा है कि ये हिरकनी नामक एक महिला थी जो अपना कुछ व्यवहार करने के लिए शिवाजी महाराज के गढ़ पे जाया करती थी और वो बाजार करके वो उसको वापस घर जाना होता। पर एक दिन ऐसा हुआ कि उसको देर हो गई और गढ़ के दरवाजे जो है वो 6 बजे बंद हो जाते हैं, तो ये वापस नहीं जा पा रही थी और उसका बच्चा जो था वो दूध पीता बच्चा घर पर था। अब उसको था कि गढ़ का दरवाज़ा खोलो, मेरा बच्चा भूखा होगा, मुझे दूध पिलाने के लिए जाना है। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, वो तो आदेश वो खुलेगा नहीं, अभी शाम का दरवाज़ा बंद हो गया। तो एक बहुत स्टीप ऐसी एक बुरुज बोलते हैं, यानी कि एक वैली है, वो गढ़ के एक बाजू का एक कपार था जहाँ से ये बच्ची उतर के नीचे चली गई रात के अंधेरे में, क्योंकि बच्चे को दूध पिलाना था और उसको हिरकनी बुरुज कहते हैं उस तरफ के बुरुज में। अब वो घर चली गई। तो जब ये शिवाजी महाराज को पता चला कि ऐसा कोई तो ये गढ़ उतर के गया, वो हिस्सा उतरना बहुत मुश्किल है, तो ये कैसे उतर के गई होगी। तो उसको बुलाया गया, फिर से पूछा गया तुम कैसे उतर के गई, बताओ वापस पिलाने के लिए कैसे तुम गए थे करके। तो वो नहीं उतर पाई, वो डर रही थी तभी। तो उन्होंने पूछा ऐसे कैसे, कल तो तुम अंधेरे में उतर के चली गई, क्योंकि तभी उसको अपने बच्चे को दूध पिलाना था। तो उसके मन में और डर ख्याल कुछ नहीं आया, मेरा बच्चा भूखा है ये सोच के वो इतना वो डिफ़िकल्ट और डेंजरस जो एक वैली थी वो उतर के वो चली गई थी। तो वो उससे इंस्पिरेशन लेके कि जब माँ को बच्चे को दूध पिलाना होता है तब वो और कुछ नहीं सोचती, वो बच्चे के लिए वो सब कुछ सर्वस्व त्याग देने को तैयार हो जाती है। तो इसके लिए ये कक्ष का नाम जो ब्रेस्ट फीडिंग रूम है इसका नाम हिरकनी कक्ष ऐसे रखा गया है। तो हिरकनी वो महिला थी जो अपने बच्चे के लिए वो इतना डेंजरस कपाल उतर के गई। दिस इज द स्टोरी बिहाइंड CSR फंड की तरफ से जो बेबी केयर फाउंडेशन ये ब्रेस्ट सेंटर डॉक्टर ई मैटरनिटी हॉस्पिटल विले पार्ले में बनाया है। उसके बाद में जब हुआ है डॉक्टर का हमारे पार्टनर का साथ में और मुंबई में हमारा मिशन है कि हर BMC हॉस्पिटल में पब्लिक प्लेसेस में एक ब्रेस्ट फीडिंग सेंटर बनाने का जो कोशिश में जितना हो सकता है हम लोग उतना करेंगे। लेकिन ऑलरेडी हमारा 4 ब्रेस्ट फीडिंग सेंटर का काम अभी ऑलरेडी चालू है। आगे भी ऐसे सब जो पार्टनर्स आएगा तो हम लोग ये पूरा काम पूरा करने के लिए हम लोग छान केलं आता खूप मस्त आणि सगळी सोय वगैरे आहे, डॉक्टर पण चांगले आहेत, एकदम मस्त। अपना नाम बताएं और कहाँ से विजय पांडे से अपनी हाँ, है। एयरपोर्ट कॉलोनीमध्ये माझं नाव पूजा राऊत ससाणे। अच्छा अच्छा। आप मैडम मी
विलेपार्ले से ही हूँ, प्रियंका समीर खातिर। और फर्स्ट टाइम ही आई हूँ यहाँ पे। अच्छा। फर्स्ट टाइम आते ही मैंने देखा यहाँ पे अच्छा है, और फर्स्ट टाइम आते ही बेबी के लिए कुछ अच्छा किया है। मतलब सब फीमेल्स मतलब हिचकिचाहट नहीं होगा उनको यहाँ वहाँ बैठने के लिए, तो ये अच्छा रूम बनाया है। और बच्चों के लिए भी अच्छा है, वो भी वहाँ और अच्छी ट्रीटमेंट भी दी। थैंक यू। एक्चुअली ये तो सबसे अच्छा हर एक लेडी के लिए एक बढ़िया मौका मिलता है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये कि माँ ने हर एक जब मदर बन जाती है तो उसके लिए फीड तो करना ही चाहिए बच्चे को, वो उसके लाइफ के लिए भी अच्छा है। ऐसे भी तो बच्चे के लिए भी वो तो सब इम्यूनिटी जो मिलती है फर्स्ट बच्चों को, तो वो भी मिल जाती है। थैंक यू। पहले अपना परिचय देंगे कि किस तरीके से क्या नाम है आपका, और इस विषय को लेकर के क्या आप लोग सोचते हैं, किस तरीके से लेंगे? अच्छा, मेरा नाम है मिलिंद देसाई, स्वच्छता निरीक्षक म्यूनसिपालिटी में देश से वहाँ के सब मैटरनिटी का काम करता हूँ। खिड़कनी कक्ष के बारे में सबको मालूम है। पहले आज 7 अप्रैल जो जागतिक दिन है, इसके लिए सभी नागरिकों को और सभी यहाँ के आने बेनिफिशियरियों को हार्दिक शुभकामनाएं। अपना स्वास्थ्य बना रहे, स्वास्थ्य अच्छा रहे। खिड़कनी कक्ष के बारे में बोलेगा तो उसमें 2 बात है, माँ और जो बच्चा लड़का लड़की उनमें जो मानसिकता रहती है, उसके लिए खिड़कनी कक्ष की बहुत ज़रूरत है। जब माँ बच्चों को दूध पिलाती है तो उसके लिए एक पर्टिकुलर पोजीशन रहती है जो बच्चों को दूध अच्छा पिलाया जाए, और उनकी माँ की मानसिकता और बच्चे का स्वास्थ्य उसके बारे में ख्याल किया जाता है। तो हिकड़ी कक्ष जैसे ही हमने यहाँ पे मारवाड़ी में हिकड़ी कक्ष की स्थापना की है। 7 मार्च को गया महीने में हमने कुर्ली मैटरनिटी में की है। सभी जगह पे इन एनजीओ के द्वारा जो कर रहे हैं बहुत नए काम है, और एक माँ का और बच्चे का स्वास्थ्य के लिए ये बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए ये हर जगह पे होना है जहाँ के माँ अपने बच्चे को शांति के स्वरूप से दूध पिला सके। आई थिंक बिनाव हैज़ टेकन अ वेरी गुड इनिशिएटिव। उन्होंने इतने अच्छे सोशल कॉज के लिए हेल्प किया है। सो जैसे कि डॉक्टर ने कहा कि आजकल फॉर न्यू मदर्स इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि उनको पता नहीं होता है कैसे ब्रेस्ट फीड करना है। सो बाय सेटिंग अप दिस यूनिट नए माँ के लिए भी आसान हो जाता है कि उनको डॉक्टर का गाइडेंस मिलता है कि उनको कैसे तरह से ब्रेस्ट फीड करना है। सिमिलरली कि ऐसे अनकम्फर्टेबल प्लेसेस पे जाके एक माँ को पिलाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। सो अगर ऐसे यूनिट्स रहेंगे सो आई थिंक इट विल बी वेरी ईजी टू ब्रेस्ट फीड एनीवेयर। सो या उन बच्चों को कोई माँ ऐसा ब्रेस्ट फीड करने के लिए ऐसा अभी तो फिलहाल वो लोग ऐसा बहुत डिफिकल्ट फील कर रहे हैं कि उनको ब्रेस्ट फीड कैसे करना चाहिए करके। तो ये डॉक्टर की गाइडेंस से लोग यहाँ हाँ डॉक्टर की गाइडेंस से यहाँ के ये यूनिट में अच्छे से ब्रेस्ट फीड कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है सोशल की तरफ से, सामाजिक एक जो हम लोग करते हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। जो हम लोग एनजीओ फुलफिल करते हैं उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कॉर्पोरेट के थ्रू। सबको प्रणाम। मैं हूँ अमित, बेबी फाउंडेशन में एज अ CSR हेड हूँ। और मैं सबसे पहले जो हमारे प्रशासन है जिन्होंने हमको जगह दिया, और जो हमारे डोनर्स हैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने हमको इस अद्भुत काम में सपोर्ट दिया है। जैसे आप लोग जानते हो कि दूध पिलाना या दूध पीना ये एक अधिक काम है जिसको हम लोग बच्चों तक पहुँचा रहे हैं, और जिसके तहत हमने हॉस्पिटल में सेटअप भी करा हुआ है। मैं हमारे जो डायरेक्टर है दास सर और हमारे पूरे जितनी भी टीम है उनके और से आप लोग का धन्यवाद करना चाहता हूँ। थैंक यू।